टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसको समझने के लिए हम बता देते हैं कि जो स्पोर टेट्राड बना जिस भी टाइप से, उसकी चारों की चारों सेल्स अपघातित नहीं होती हैं और चारों की चारों सेल्स जो हैं वो क्या होती हैं, सामने एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में आ जाती हैं। लेकिन एक चेंज, मोनोस्पोरिक जो था उसके अंदर हर केंद्रक के बीच में सेप्टा फॉर्मेशन हुआ, परंतु टेट्रास्पोरिक या बाइस्पोरिक की हम बात करें तो इसमें एक कोशिका विभाजित तो हुई थी, लेकिन इसमें 4 केंद्रक भी बने, परंतु उनके बीच में कभी भी क्या नहीं होता, सेप्टा फॉर्मेशन या भित्ति निर्माण नहीं होता। अतः ये जो मेगा सेल की बात हम कर रहे हैं, मेगा स्पोर या मदर सेल की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में एक ही कोशिका होती है, 4 नहीं होती, परंतु इसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 4। दीज आर टेट्रा न्यूक्लिएट, और टेट्रा न्यूक्लिएट की वजह से ही हम इसको क्या नाम दे देते हैं, सिनो मेगा स्पोर संकोशिक मेगा स्पोर का मतलब हो गया वृहद बीजांड, ठीक है। माइक्रो का मतलब लघु और इसका मतलब हो गया वृहद, वृद्धि कह सकते हैं अपन, गुरु बीजाणु। हिंदी में मेगा को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु। और ये जो संकोशिक सिनोमेगा स्पोर है, यही एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में इनिशियल सेल के रूप में भूमिका निभाता है। अब इसकी संरचना, इसके विभाजन के आधार पर हम टेट्रास्पोरिक जो टाइप है उसमें 2 टाइप्स डाल देते हैं। फर्स्ट टाइप का ध्यान रखना, फर्स्ट टाइप जरूरी है जिसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो चारों केंद्रक है ये क्या है, स्वतंत्र, ये कभी भी संयुक्त नहीं होते। चारों केंद्रक जो हैप्लॉइड है वो संयुक्त नहीं होते, ठीक है, संयुक्त नहीं होते। और दूसरा टाइप जो हम लिखेंगे उसमें चारों केंद्रक क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। तो जो संयुक्त नहीं होते उसमें हमारा पहला टाइप जो चलेगा वो चलेगा यहां पे पेप्रोमिया टाइप। पेप्रोमिया टाइप, पेप्रोमिया की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसको कैंपबेल ने लगभग 1899 तथा जॉनसन ने लगभग 1900 में इस प्रकार के एम्ब्रियो का विवेचना की और उन्होंने इसको पेप्रोमिया पेल्यूसिडा में क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। इसीलिए इसका टाइप का नाम क्या दे दिया, पेप्रोमिया टाइप, क्योंकि उसी प्रकार के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। और इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं अगर हल्का सा बता दूं तो यहां पे लगभग 16 न्यूक्लियस, 16 एन अर्थात 16 केंद्रकों का विभाजन होता है,
ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पेप्रोमिया टाइप में हमारे जो सिनोमेगाजियोस्पोर जो है वो 2 बार विभाजित होगा। ठीक है, तो 2 बार विभाजित होने की वजह से पहली बार में बन जाएंगे 4 से 8 और 8 और 8 16। ये 16 जो चतुष्क है ये क्या बोलते हैं, सुस्पष्ट चतुष्कों में चारों तरफ बटे हुए होंगे। डायग्राम से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। बाहर बहुत शानदार बारिश हो रही है, मौसम यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, आपको दिखाते हैं नज़ारा। बच्चे खेल रहे हैं, मौसम शानदार है, बारिश हो रही है। चलिए लौटते हैं वापस क्लास में। तो पेप्रोमिया पेल्यूसिडा, ठीक है, मौसम का मजा लेते हुए हम भी इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पेप्रोमिया पेल्यूसिडा के अंदर लगभग 16 एन जो केंद्रक बन रहे हैं। कैसे, तो हमारे पास यहाँ पे केंद्रकों की संख्या कितनी है, 4n, एक केंद्रक, मतलब 4n हम गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली में एक कोशिका में केंद्र कितने हैं, 4, क्योंकि हम उनको n इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो हैप्लॉइड्स है, पॉलीप्लॉइडी की संख्या में आ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक केंद्रक अलग है, अभी फ्यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको 4n नहीं बोल रहे, केवल यहाँ पे संख्या है हैप्लॉइड्स की। तो ये चारों केंद्रक जो है 2 बार विभाजित हो रहे हैं, 2 विभाजन, और इनके 2 बार के विभाजन की वजह से यहाँ पे 4 कोशिकाएं कितने में, 8 में, और 8 कोशिकाएं कितने, 16 में बट जाती हैं, 16n हो जाती हैं। अब इनके डेवलपमेंट को समझिए। फर्स्ट, ठीक है, ये 4 कोशिकाएं आई थी, ये 4 कोशिकाएं किसके अंदर, दैट इज टेट्रास्पोरिक, नहीं हम इसको बोलेंगे सीनो मेगा स्पोर, हम इसका नाम बोलेंगे कौन सा, संकोशिक गुरु बीजाणु। ये संकोशिक बीजाणु 2 विभाजन करेगा, जिसकी वजह से इसमें कितनी कोशिकाएं बन गई, केंद्रक बन गए 16। लेकिन ये 16 का अरेंजमेंट देखिए, इसमें 16 कोशिकाओं का अरेंजमेंट जो है वो इस प्रकार है कि 4 कोशिकाएं इस ध्रुव पे, 4 कोशिकाएं इस ध्रुव पे, 4 कोशिकाएं और 4 कोशिकाएं दोनों के दोनों पार्श्व पे। क्लियर है, टोटल कितनी कोशिकाएं हो गई, 16। क्लियर है। फर्स्ट क्या हो रहा है, इसमें 2 कोशिका यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से। केंद्र में कितनी कोशिकाएं आ चुकी हैं, 8 कोशिकाएं। सिंपल लिख देता हूं 8, क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा। और 2-2 कोशिकाएं कहां रह गई, यहां।
क्लियर है। और ये 8 कोशिकाएं जो हैं आपस में फ्यूज होकर क्या बना लेती है, एक द्विगुणित, इसको द्विगुणित भी नहीं बोलेंगे, एक तरीके से बहुगुणित क्या बना लेती हैं, 8n सेकेंडरी सेल। 8H क्या बना लिया इन्होंने, सेकेंडरी सेल। उसी दौरान ये जो यहाँ पे एग एपरेटस की सेल थी, इसमें से एक कोशिका, यहाँ बड़ा डायग्राम बना देता हूं एक ही, ये सारी कोशिकाएं हासित, ये कोशिका भी हासित, यहाँ पे भी क्या हो गया, हासित हो गया, और यहाँ पे केवल एक मिल रही है, दैट इज एग सेल, और इसको हम बोल सकते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 8n, ये हो गया सेकेंडरी सेल, जो कि कैसी है, पॉलीप्लॉइड। और जब ये डेवलप होती है तो एक तरीके से पॉलीप्लॉइडी एम्ब्रियो को डेवलप करती है। ठीक है, और ये हो गया 8n। तो इसके केंद्रक में वो सॉरी एम्ब्रियो सैक में केवल 2 ही जीवित कोशिकाएं हैं, एक एग सेल और एक सेकेंडरी सेल। इसमें कोई भी सेल नहीं है एक तरीके से, अगर अपन कहें तो एंटीपोडियल सेल। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि हमने मोनोप्लॉइडी वो सॉरी मोनोस्पोरिक के अंदर देखा था सेकंड टाइप, जिसको हमने नाम दिया था क्या बोलते हैं, ओइनोथेरा। ठीक है, उसमें भी एंटीपोडियल सेल्स नहीं थी, यहाँ पे भी एंटीपोडियल सेल्स नहीं है, दैट इज पेपरीमिया टाइप। दोबारा 16 कोशिकाएं बनी, 16 कोशिकाएं चारों तरफ परिधि पे जम गई, उसमें से 2 कोशिकाएं बची हैं कहाँ पे, माइक्रोपाइल की तरफ, 2 बची है चलिजा की तरफ, बाकी सारी आ गई केंद्र में। 8 कोशिकाएं ने संयुक्त होकर सेकेंडरी सेल को बनाया है, और नीचे की सेल जो सहायक बन सकती थी वो भी क्या हो चुकी है, आसित होकर पूरे पोषण को किसको दे दिया, एक सेल को, वो कन्वर्ट हो गई किसमें, एग सेल में, और बीच वाली सेकेंडरी सेल डेवलप हुई है। बाकी सारी सेल्स जो है वो धीरे धीरे हासित हो गई, कुछ में बाद में हासित होती है, कुछ में पहले, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारी सेल्स क्या हो जाती हैं, हासित हो जाती हैं। सेकेंड टाइप इसी में ही, नेक्स्ट इसको मिटा देता हूं, यहां बना देते हैं इसका डायग्राम जिससे हमको याद रहेगा दूसरे के लिए। ये हो गया इसका डायग्राम, यहाँ पे एंटीपोडियल सेल्स नहीं है, पार्श्व कोशिकाएं नष्ट हो चुकी हैं, बीच में जो सेल है वो 8n है, और यहाँ पे एक सेल है जो n है, केवल एक सेल, बाकी और सारी की सारी नष्ट हो चुकी हैं। कितनी कोशिकाएं, 8 और 2 10, तो ये थी 6 कोशिकाएं यहाँ पे थी। ये 6 कोशिकाएं पार्श्व सेल्स बनाती है जो कि नष्ट हो जाती हैं। प्रारंभ में ये भ्रूण कोश की परिधि के ऊपर अवस्थित होती हैं, ये हो रही हैं 6 कोशिकाएं जो धीरे धीरे क्या हो जाती है, फिर नष्ट हो जाती है। सेकंड यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो हो गया पीनिया। सेकंड पॉइंट जो है वो हो गया पीनिया टाइप। पीनिया टाइप की अगर अपन बात करें तो ये भी एक तरीके से 16n ही है, 16n ही है, लेकिन इसमें इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया स्टीफेंस ने। स्टीफेंस ने 1909 में इसको आइडेंटिफाई किया था, और इसी के अंदर पीमिया टाइप या पीमिएसी जो थी फैमिली, उसी के अंदर इसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया। पीमिएसी का ये कैरेक्टर भी है, स्पेसिफिक लाक्षणिक गुण। पीनिएसी का लाक्षणिक गुण है इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक का मिलना। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पे सिंपल वे में वही सारी सेल्स बनेंगी जो पहले बन रही थी, सेम यही पैटर्न, लेकिन यहां क्या चेंज था, जो ही गुरु बीजाणु डिवाइड हुआ उसने 4 कोशिकाएं बनाई, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज होगा, ये देखना यहां पे, ये हो गया 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हो गया सिनोसिटिक मेगा स्पोर
सिनोसिटिक मेगा स्पोर, ठीक है। ये सिनोसिटिक मेगा स्पोर जो है वो कितने विभाजन करेगा? 2। लेकिन विभाजन से पहले इसकी कोशिकाएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी? सेम ही चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा डेवलपमेंट में, ठीक है। इसकी एक कोशिका ये हो गई एक पार्श्व में, दूसरी पार्श्व में, और चौथी हो गई माइक्रोपाइल की ओर। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड चलाजल एंड। अब यहां पे इन्होंने किए 2 विभाजन, 2 विभाजन से 2 कोशिका और 2 से कितनी कोशिका? 4। ये 4 कोशिकाएं एग्जैक्ट टेट्राड बनाते हैं, ये एग्जैक्ट टेट्राड बनाते हैं ये 4 कोशिकाओं के। ये भी टेट्राड बन गया, ये भी यहाँ पे टेट्राड बन गया, और ये भी यहाँ पे क्या बन गया? टेट्राड बन गया। 4 टेट्राड बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है? चेंज। इसमें पेप्रोमिया के अंदर केंद्र में 2-2 कोशिकाएं गई थी, लेकिन यहाँ पे 2-2 कोशिकाएं नहीं जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कितनी? एक कोशिका ट्रांसफर होगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक कोशिका की वजह से यहाँ पे कितनी कोशिकाएं आ गई? 4। और 3-3 कोशिकाएं कहाँ बच गई हैं? अभी भी यहाँ पे ग्रुप में बची हुई हैं, ठीक है। और ये चारों केंद्रक जो है समीप आकर सेकेंडरी सेल बना लेंगे, जो कि एक टेट्राप्लॉइडी के रूप में होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम में ये होगा कि ये बनाएगा एग एपरेटस, ये बनाएगा एग एपरेटस। और यही डायग्राम जो है वो क्या हो जाएगा? ये तो बना देंगी 3 एंटीपोडियल, ये बना देंगी पार्श्वपोडियल, और ये बना देगा एग सेल, और ये 2 हो जाएंगी इसकी सिनर्जिडियल सेल। यहां बना देते हैं डायग्राम को इसी के साथ, ताकि ध्यान रहेगा। इसके साथ ही बना देते हैं, और ऊपर की तरफ करके क्या हो गया? ये तो हो गई एंटीपोडियल, 3 सेल्स एंटीपोडियल, ये हो गई इलोंगेटेड जो है एग सेल, ये हो गई 2 इसकी सिनर्जिडल सेल, ये हो गया 4n सेकेंडरी, और ये 3 सेल्स जो हैं वो हो गई पार्श्व में इसके साथ, जो बाद में पोषण के काम आएंगी। इस तरीके से यहाँ पे दीज आर लेटरल, ये एंटी पोडियल, ये सेकेंडरी सेल, ये एग सेल। सिनर्जिड सेल्स, ठीक है, सेम ही है, केवल इतना यह हासित हो गया या हासित नहीं हुआ है तो ये इसके पार्श्व की तरफ हैं। कितनी सेल्स? 1 2 1 2, और यहाँ पे भी कितनी हो गई? 1 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितनी है? 3 सेल्स, और ये 8n की जगह ये कितना है? 4n, और यहाँ पे एक ही एग सेल थी, सिनर्जिड्स अनुपस्थित थी। यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल्स हैं और बाकी क्या है? एग सेल उपस्थित है। दैट इज पीनिया टाइप। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। थर्ड जो है वो यहां पे आ रहा है ड्रूसा टाइप। ठीक है, और ये भी एक तरीके से 16n टाइप में ही जाएगा, ड्रूसा टाइप। और इसको सबसे पहले हैकेंसन 1923 में आइडेंटिफाई किया। किस में? उन्होंने इससे
ड्रूसा अपोजिटिफोलिया, ड्रूसा अपोजिटिफोलिया में आइडेंटिफाई किया इस टाइप को। और इस टाइप की अगर अपन बात करें तो इसमें कुछ चेंजेज है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सिनो मेगा जूस्पोर है उसके अंदर जो विभाजन हो रहा है वो विभाजन अलग टाइप से हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट जो सेल आ रही है वो किधर की तरफ ट्रांसफर हो रही है, बीजांड द्वार मतलब माइक्रोपाइल की ओर, ठीक है। और उसकी वजह से डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। फर्स्ट जो हम यहां पे यूज में ले रहे हैं बार बार, सिनो मेगा स्पोर, सिनो मेगा स्पोर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें 4 कोशिकाएं हैं और विभाजित होती हैं, और चारों कोशिकाएं पहले कहाँ पूरे पार्श्व में और चलाजा और माइक्रोपाइल की तरफ जाती हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक कोशिका तो आती है किधर, माइक्रोपाइल की ओर, और 3 कोशिकाएं किधर चली जाती हैं, चलाजा। 3 कोशिकाएं तो जा रही है किधर, चलाजा लैंड की ओर, और एक कोशिका कहां जा रही है, माइक्रोपाइल की ओर, ठीक है। अब इसके अंदर विभाजन होते हैं 2, जिसकी वजह से ये रेशो कैसा है, 1+3 का विभाजन। अब इसमें पहला विभाजन होगा जिसकी वजह से यहां कोशिकाएं बनेगी कितनी, 6n, और यहां कोशिकाएं बनेंगी 2n। तो ये विभाजन कैसा हो गया, 2+6। फिर एक और विभाजन होगा, इसकी वजह से यहां पे पोलर सेल्स कितनी बनेंगी, 12, और यहां पे कितनी बनेंगी, 4। तो ये विभाजन कैसा हो गया, 4+12 का। तो 12 और 4 कितनी हो गई, 16। तो इसमें भी कोशिकाओं के केंद्र कितने हैप्लॉइड, 16, ठीक है, 16 बन गए। अब इनका विभाजन कैसे होगा, इनका विभाजन ऐसे होगा कि 12 में से एक तो आएगा केंद्र में जो कि बनाएगा अपर पोलर, और 4 में से एक आएगा बीच में जो कि बनाएगा लोअर पोलर, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे 11n सेल्स तो केंद्रक तो रह गए चलाजा की ओर, ठीक है, और 3 कहां रह गए, माइक्रोपाइल की ओर। 3 कहां रह गए, माइक्रोपाइल की ओर, बाकी कहां रह गए, चलाजा की ओर। तो ऐसे में और 2 केंद्रक कहां आ गए हैं, बीच में। तो ये जो 11 सेल्स हैं, ये 11 सेल्स यहां पे डेवलप करती हैं एंटीपोडियल। बीच की 2 सेल्स जो हैं वो डेवलप करती है यहां पे सेकेंडरी सेल, और नीचे वाली 3 सेल्स में से एक डेवलप हो जाती है किसमें, एग में, और 2 कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सिनर्जिड्स में। 2 कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सिनर्जिट में। तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, देख लीजिए। पेपरोमिया जो था उसके अंदर तो क्या हो रहा था कि बीच में 2-2 सेल्स आके 8 बन गए, यहां पे केवल 1-1 सेल आई, 4 बन गए। लेकिन यहां पे पार्श्व में कुछ गया ही नहीं, इसलिए एक ऊपर से आई, एक नीचे से आई, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ डिफरेंशिएशन हो गया 11 का, नीचे की तरफ डिफरेंशिएशन रह गया 3 का। 3 और 11 14, और 2 बीच में आ गई, 16 कोशिकाएं। इस प्रकार से यहाँ के एम्ब्रियो शोक में, एम्ब्रियो सैक में 2n बनती है सेकेंडरी सेल, और 1 बनती है एग सेल, और 2 बनती है सिनर्जिड सेल्स। तो पेपरोमिया के अंदर सिनर्जिड सेल्स नहीं है, पियोनिया में सिनर्जिड सेल्स हैं, और अगर ड्रूसा की बात करें तो ड्रूसा में भी सिनर्जिड सेल्स हैं। इसी में
फोर्थ पॉइंट अगर अपन लें तो इसको ले सकते हैं प्लम्बेगो, PLUMBAGO, प्लम्बेगो टाइप, प्लम्बेगोनिएसी का सदस्य है, ठीक है, या और इसको सबसे पहले हेम्प्ट ने इसको मिटाएं जिससे ये आ जाएगा। ये डायग्राम इसका बना देते हैं वही वाला। तो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये एक ही साथ बना देता हूँ, दैट इज 11N, ये हो गई 2N और ये हो गई, एक कोशिका को बना देते हैं बड़ा एग सेल, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, ड्रूसा। अब हम बनाते हैं, ये हो गया ड्रूसा टाइप, प्लम्बेगो, प्लम्बेगो टाइप। लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंजेज आएगा, इसमें 16 की जगह विभाजन एक कम होगा, जिसके फलस्वरूप केंद्रक केवल 8 ही बनेंगे, ठीक है। और 8 केंद्रकों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसको हेम्प्ट ने लगभग 1934 में आइडेंटिफाई किया कैपेंसिस में, प्लम्बेगो कैपेंसिस। कैपेंसिस प्लम्बेगो कैपेंसिस के अंदर इसको सबसे पहले देखा था, इसी के आधार पे इसका नाम दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी क्या बोलते हैं सिनोजू स्पोर जो आ रहा है, सिनो मतलब मेगा स्पोर जो है वो यहाँ पे आके जो डिवाइडेशन हो रहे हैं उसमें डिवाइडेशन कम होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, डायग्रामेटिकली ही ज़्यादा ठीक रहेगा, वर्बली तो ये क्लियर होगा नहीं। यहाँ बना देता हूँ 1 2 3 4। इस वाले को ध्यान रखना, पोनिया को, पोनिया के टाइप में है बिल्कुल, ठीक है, दैट इज सिनो मेगा स्पोर। इससे क्या हो रहा है, चारों कोशिकाएं जो है इनको इधर दिखाई देते हैं, 1 2 3 और 4। फर्स्ट डिवीजन, एक डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन की वजह से क्या हो रहा है, इसमें 2 2 2 और 2 सेम डिवीजन है, यही वाला जो इसमें पोनिया में हुआ था, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समान तरीके से डिवीजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन केवल एक ही हो रहा है, जिसकी वजह से 4 की जगह कितनी कोशिकाएं बनी, केवल 2। इसमें से एक एक कोशिका को हम क्या कर सकते हैं, केंद्र में ला सकते हैं, और केंद्र में लाने की वजह से जहाँ यहाँ 4N कोशिका बनी थी वही 4N कोशिका यहाँ बनेगी, एक बच गई, एक और एक, और ये हो गया 4N, दैट इज सेकेंडरी सेल, ठीक है। अब ये जो एक कोशिका बची है ये कन्वर्ट इनटू एग सेल, ठीक है, और ये जो सेल्स हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, हासित हो जाती हैं। सिंपल सा मैकेनिज्म है सेम इसी का। 16 की जगह मात्र 8 ही कोशिकाएं यहाँ पे बनी हैं। हो गया ये, इसका डायग्राम यहाँ दे देते हैं।
इसका डायग्राम यहाँ दे देते हैं। यहाँ पे हो रहे हैं 11 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, और ये हो गया N N N N N और N। और यहाँ अगर अपन डायग्राम दें तो इसके चला जा पे कुछ नहीं है, हासित हो जाती हैं। पार्श्व की भी कोशिकाएं जो एक एक है वो हासित हो जाती हैं। केंद्र में कोशिकाएं कितनी आ जाती है, 4N, ठीक है। और यहाँ पे एक ही कोशिका बचती है जो कि एग सेल के रूप में रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो जो शुरू में पेप्रोमिया था उसमें भी एक ही एग सेल थी, और जो प्लम्बिगो जो है उसमें भी एक ही एन सेल है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सेल्स का क्या होता है, हास। इसमें भी अगर अपन कहें तो हास है, यहाँ पे भी हास है। तो ये एक तरीके से पेप्रोमिया का ही अपोजिट मान ले, उसके अंदर सेल्स बनी थी एक तरीके से 16, और यहाँ पे सेल बन रही है कितनी, 8। ड्रूसा टाइप, ठीक है, ये ड्रूसा टाइप हो गया। चलाजल एंड सभी में मैंने ऊपर बनाया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्रॉस का मतलब है एंटीपोडियल सेल्स नहीं है, ये एंटीपोडियल सेल्स हैं, ये सेकेंडरी सेल्स हैं, और ये एग एपरेटस है। 5th पॉइंट की बात करें तो अडॉक्सा। अडॉक्सा टाइप की हम बात कर रहे हैं। इसमें भी सेल्स जो है वो कितनी बनेंगी, 8 ही बनेंगी। और ये दिखने में बिल्कुल जो पॉलीगोनम टाइप बना था हमारे मोनोस्पोरिक में, सेम वैसा का वैसा ही इसका अरेंजमेंट है। सबसे पहले अडॉक्सा मोकेटिलिनिया के अंदर इसको देखा गया था बाय जॉनसन। लगभग 1879 या 1880 में इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था अडॉक्सा मोसा टेलिनिया। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। मॉस के टेलिनिया है ये, मॉस के टेलिनिया लिख देता हूं। मॉस के टेलिना, मॉस्को टेलिना अडॉक्सा। अडॉक्सा मॉस के टेलिना। क्लियर है। अब अगर अपन इसके अरेंजमेंट को देखें तो इसका अरेंजमेंट भी सेम वही है जो यहां पे इसका था, क्या बोलते हैं, ड्रूसा टाइप या फिर पीनिया टाइप का, जो कि पॉलीगोनम के रूप में दिखता है। इसमें क्या हो रहा है कि जो सिनोमेगाजूस्पोर है वो उसमें क्या हो रहा है, डिवीजन, लेकिन उसमें एक ही डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से जो चारों केंद्रक हैं वो 2-2 केंद्रकों का बनाते हैं, और उसमें से 2 केंद्रक जो हैं वो क्या हो रहे हैं, माइक्रोपाइल और निभा की ओर, मतलब सॉरी चलाजा की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, और उनके बीच में जो और विभाजन है जिससे 4 केंद्रक वहीं डेवलप हो रहे हैं। एक छोटा सा पैटर्न चेंज है, इन चारों की तुलना में थोड़ा सा अलग मिल रहा है, जैसे कि ये रहा, दैट इज सिनोमेगास्पोर। लेकिन ये सिनोमेगास्पोर जो है वो यहाँ पे डेवलप जो हो रहा है 1, 2, 3 और 4 जो सिनोमेगाजूस्पोर है, मेगास्पोर है, उसमें फर्स्ट डिवीजन की वजह से जो चेंजेस हुआ है वो केवल इतना सा हुआ है कि ये जो चारों के चारों केंद्रक हैं, ये चारों दिशाओं में जाने की जगह 2 जाते हैं चलाजा एंड की तरफ और 2 जाते हैं कहाँ पे, माइक्रोपाइल की तरफ। फिर इनके बीच में होता है डिवीजन, और डिवीजन के फलस्वरूप ये यहाँ पे क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं चलाजल एंड की ओर, और 4 सेल्स बनाते हैं कहाँ पे, माइक्रोपोल एंड की ओर। ठीक है, बना दिया। अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं,
इनमें से एक एक सेल जो है, एक चलाजल एंड से और एक क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल्स एंड से, जो कहाँ आती है, ध्रुवों की तरफ आती है, मतलब सेंटर में आती है और पोलर सेल्स बनाती हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड की ओर। तो इसकी वजह से 4 कोशिकाएं यहां पे, 4 कोशिकाएं यहां पे, टेट्राड। ठीक है, एग सेल्स नहीं लिखेंगे अभी यहां पे, केवल टेट्राड। नेक्स्ट डायग्राम में ये सेल्स क्या कर रही हैं, 4 में से 3 तो है ऊपर, 4 में से 3 है नीचे, जो कि बनाती हैं एग एपरेटस, और ये बनाती हैं एंटीपोडियल, और इनमें से एक एक बीच में आ जाती है जो कि बनाती है संयुक्त होकर 2n सेकेंडरी सेल। और एग एपरेटस में भी अगर अपन बात करें तो जो बीच में बड़ी बन रही है डेवलप होके, दैट इज एग सेल, और ये बनाती है सिनर्जिड। क्लियर है? तो इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक की अगर आप बात करें तो ये बिल्कुल मोनोस्पोरिक रूप में लग रहा है। क्लियर है? पॉलीगेनल टाइप, लेकिन इसके बनने का प्रोसेस जो है वो टेट्रास्पोरिक प्रकार का होता है। इसमें 3 सेल्स तो यहां हो गई, सेम 2n कंडीशन यहां हो गई, और ये हो गई 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। इसका रेशो 3, 2 और 3 का है सेम। ठीक है, जबकि यहाँ औरों का चेंज हो रहा है, इसमें 8 सेल्स ही बनती हैं। ये हो गए 5 टाइप टेट्रास्पोरिक टाइप के एम्ब्रियो सेक के। तो ये तो था हमारा टाइप फर्स्ट, जिसमें चारों हैप्लॉइड केंद्रक संयुक्त नहीं होते, और जो सिनोमेगा जूस्पोर है उसमें चारों केंद्रक नहीं है, इसीलिए हम इसको सिनो बोल रहे हैं, संकोशिक। अगर ये जुड़ जाती तो 4n केंद्रक या 4n मेगा स्पोर हमको ये कहलाती। ठीक है, चतुर्गुणित। तो इसमें ये 4 टाइप है जिनमें अलग अलग टाइप के एम्ब्रियोज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये मिट गया, दैट इज 2n। ठीक है, अब हमारा टाइप पता है जिनमें केंद्रक संयुक्त हो जाते हैं। टाइप इसमें बी था, जब चारों केंद्रक क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। केंद्रक सनलाइट, केंद्रक संलयित हो जाते हैं। ठीक है,
इसको भी हम दो वेरिएंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट जो वेरिएंट है इसका वो है फ्रिटिलिनिया। लेरिया, फ्रिटिलेरिया, फ्रिटिलेरिया टाइप, फ्रिटिलेरिया टाइप। सबसे पहले इसको ट्यूब एंड मेलिंक ने 1808 में, एंड मेलिंक 1808 में आइडेंटिफाई किया, किसमें? फ्रिटिलेरिया में। और इसकी स्पीसीज अगर अपन बात करें इस फैमिली की तो इसमें है लिलियम, लिलियम, ठीक है। और अगर अपन इसकी स्पीसीज की बात करें तो वो है शायद बल्बीफेरम। लिलियम बल्बीफेरम। लिलियम बल्बीफेरम, इसमें इन्होंने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया। और इसमें हुआ ये कि जो सिनोजूस मेगास्पोर है वो क्या हो चुका है अब? संयुक्त। और संयुक्त होकर वो क्या बना लेता है? वहां पे क्या बोलते हैं? 4n सेल। इस 4n सेल का जो विभाजन है सारे नहीं, इसका जो विभाजन है वो थोड़ा सा चेंजेस के रूप में है। डायग्रामेटिकली देखें, संकोशिक, गुरु, बीजाणु, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट डायग्राम में जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो गया, 3 तो हैं चलाजा की ओर, और एक जो है वो कहाँ है? माइक्रोपाइल। एक जो है वो कहाँ आ गया? माइक्रोपाइल की ओर। अब इनमें जो पहला विभाजन होगा, फर्स्ट डिवीजन, जिसकी वजह से यहाँ 3 के कितने हो जाएंगे? 6 केंद्रक, और यहाँ 1 का कितने हो जाएंगे? 2 केंद्रक। क्लियर है? ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन यहां और विभाजन करेंगे तो यहां 2 के कितने हो जाएंगे? 6 के हो जाएंगे 12 केंद्रक, और यहां केंद्रक हो जाएंगे कितने? 4। 12 केंद्रक चलाजा लैंड की ओर, और 4 केंद्रक जो है वो कहां हो जाएंगे? नीचे की ओर। लेकिन यह विभाजन से पहले हमने एक वर्ड यूज में लिया है, केंद्रक संलयन। तो ये क्या होता है एक्चुअली में? ये जो 3 सेल्स हैं ये निकटवर्ती आकर क्या हो जाती है? 3n, और ये कोशिका कैसी रहती है? n। तो यहाँ पे जो विभाजन हो रहा है उसकी वजह से ये जो कोशिका बन रही है ये बन रही है 3n की 2 सेल्स। ठीक है। और यहाँ पे बन रही हैं n और n की 2 सेल्स। नेक्स्ट यहाँ पे बन रही हैं 3n, 3n, 3n और 3n।
अब तक जो हमने पढ़े थे उसमें n अलग था, लेकिन यहाँ पे संयुक्त है। और ये जो 4n है ये भी 4 कोशिकाएं हैं, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। इनमें से थ्री एन जो है, इसमें से 3n के 3 गुणांक तो यहाँ ऊपर रहेंगे और n के 3 गुणांक नीचे रहेंगे, और एक 3n प्लस एक n जो है वो यहाँ पे बीच में आ जाएगी, एक यहाँ से आएगी और एक यहाँ से आएगी। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं ये ऊपर एंटीपोडियल के रूप में 3n मल्टीप्लाई बाय 3 एंटीपोडियल, ठीक है, और ये हो गया 4n दैट इज सेकेंडरी सेल। और ये जो नीचे 3 है इसमें से एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स के रूप में डेवलप होती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या कैलकुलेशन हो गया, एक तरीके से 9 प्लस 4 प्लस 3, टोटल कितनी कोशिकाएं बन रही हैं 16n, मतलब टोटल कितने केंद्रक बन रहे हैं 16n। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा कौन सा आ गया, जो हमने वहां पे पढ़ा था प्लम्बेगो टाइप, उसी का ही है प्लम्बेगेलिया या प्लम्बेगो, पर वो दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए प्लम्बेगो टाइप। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, बाय बायोज लगभग 1939 लेटेस्ट है। ठीक है, और उन्होंने प्लम्बेगेलिया मिर्केंथा, माइक्रेंथा, ने में लिख देता हूं माइक्रेंथा, प्लम्बेगेलिया, माइक्रेंथा। यहां अगर अपन बात करें तो सेम स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेज आएगा कि वही एक सेल आएगी माइक्रोपाइल की ओर और 3 सेल्स जाएंगी चलाजल एंड की ओर। ठीक है, और चलाजल एंड की जो सेल्स है वो आपस में संयोजित हो जाती है निकट आके और एक त्रिगुणित केंद्रक बना लेती हैं। ठीक है, हो गया। लेकिन माइक्रोपाइल की तरफ की जो सेल है वो विभाजित होकर और लगातार वो क्या बनाएगी, यहाँ पे 2n सेल्स। थोड़ा सा इसका चेंज, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं है। ये हो गया सिनोजूस्पोर, सिनोजूस्पोर से 3 यहाँ, 1 यहाँ, आगे जाएंगे फर्स्ट डिवीजन, 2 3 3 के समुच्चय, 1 2 2 का समुच्चय। बस ये डिवीजन जो है वो इसमें प्लम्बेगो में नहीं होगा, वहाँ पे भी नहीं हुआ था और यहाँ पे भी नहीं हो रहा। क्लियर है? तो इसकी वजह से जो 3 3 की सेल्स बनी थी वो कितनी हो गई अब 2 2 की।
इसमें से एक सेल जो है वो आ जाएगी नीचे, और इसकी भी एक सेल कहाँ जाएगी, यहाँ, और यहाँ पे 3-3 की सेल का एक ही समुच्चय रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4n, और यहाँ पे सिनर्जिडियल सेल्स जो हैं वो नहीं बनेंगी और केवल क्या बनेगी, एक सेल ही बनेगी। तो यहाँ पे जो रेशो है वो 8n का बनेगा, जो कि हमारा बनेगा 3, 4 और 1 का। केवल इतना सा अंतर है। सिनोमेगा जो मेगा स्पोर जो था उसकी 4 में से 3 ऊपर और 1 नीचे माइक्रोपाइल की ओर, तीनों केंद्रक संयोजित हो जाते हैं, और संयोजित होने की वजह से ये त्रिगुणित केंद्रक बना लेते हैं। इनमें पहला विभाजन एक ही हो रहा है। यहाँ पे अगर अपन बात करें इसमें फ्रेटिएला में, तो इसमें 2 विभाजन हो रहे हैं, जबकि प्लम्बेगिलिया में जो है एक ही विभाजन हो रहा है। इससे 2 त्रिगुणित और 2 अगुणित, इसमें से एक केंद्र में आ जाती है और द्वितीयक सेल बना लेती है, और वो द्वितीयक सेल 4n एक तरीके से टेट्रा, और ये 3n सेल जो है एंटीपोडियल, और 1n सेल जो है वो क्या बनाती है, एग सेल के रूप में यहाँ पे बढ़ जाती है। तो टोटल एम्ब्रियो टाइप्स की हम बात करें तो लगभग हमने 2 टाइप पढ़ लिए, किसके लिए, मोनोस्पोरिक में, ठीक है। मोनोस्पोरिक में कौन कौन से, पॉलीगोना जो सबसे ज़्यादा है, और एक हमारे पास हो गया था ओइनोथेरा टाइप। इसके बाद में हमने यहाँ पे पढ़ लिया फिर बाइस्पोरिक, जिसमें 2 ही टाइप पढ़े हैं, एलियम टाइप, और दूसरा जो पढ़ा था वो क्या बोलते हैं, एडिनियन मियोन टाइप, एडिमियोन टाइप जो था वो हमने पढ़ा। फिर हम टेट्रास्पोरिक में आए, उसमें 5 टाइप पढ़े हमने, पेप्रोमिया, पिनिया, ड्रूसा, उसके बाद में हमने पढ़ा यही प्लम्बेगो और अडेक्सो टाइप। 5 टाइप उसमें पढ़े, लेकिन उसके केंद्रक संलयित नहीं थे। और यहाँ अगर हम कहें तो टेट्रास्पोरिक में ये 2 टाइप्स हैं, फ्रेटिलिनिया और प्लम्बेगिलिया, जिसके अंदर क्या है, केंद्रक जो है वो क्या हो गए, फ्यूज्ड है, और फ्यूज्ड केंद्रकों का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, किसमें, एम्ब्रियो सेक में। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक तरीके से पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। थैंक्स।